नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है लोभ, तंत्र और प्रायश्चित की ऐसी कथा जिसमें हर वरदान अपनी कीमत मांगता है। क्या धन और शक्ति के चक्कर में इंसान सब कुछ खो बैठता है? चलिए जानते हैं कामाख्या यक्षिणी की साधना के रहस्य। सीन 1। धनपाल की लालसा। एनिमेशन आर्टवर्क। पुराने नगर में दुकान चलाता धनपाल। बहुत समय पहले विशालपुर नामक नगर में एक व्यापारी था। धनपाल वो मध्यम वर्गीय परिवार का था, लेकिन मन में थी असीमित संपत्ति की लालसा। घर परिवार छूटता जा रहा था, मन बस धन और व्यावसायिक सफलता में डूबा था। सीन 2। साधु से मुलाकात। दुकान में साधु प्रवेश। रहस्यपूर्ण वातावरण। एक दिन उसकी दुकान में एक वृद्ध साधु आया, भूखा और थका हुआ। धनपाल ने उसे दया नहीं दिखाई, लेकिन साधु ने उसे एक रहस्यमयी पुस्तक दी, जिसमें कामाख्या यक्षिणी की साधना की विधि थी। साधु ने कहा, ध्यान रहे, हर वरदान के साथ अभिशाप भी जुड़ा है। सीन 3। साधना की शुरुआत। श्मशान का सीन। डरावने दृश्य। धनपाल ने 41 रातों तक श्मशान में कठिन तांत्रिक साधना की। रात परीक्षा। सर्प, राक्षस, प्रेत, मोहक स्त्री, शारीरिक कष्ट। आखिरकार यक्षिणी प्रकट हुई। खूबसूरत मगर रहस्यमयी। उसने धनपाल को अपार धन, चिंतामणि दी, लेकिन शर्त थी, वो उसका दास रहेगा और किसी दूसरी स्त्री को छू नहीं सकेगा। सीन 4। धन, शक्ति और पतन। धनपाल महल में। बदलता व्यवहार। धनपाल की किस्मत बदल गई, लेकिन इसके साथ उसका स्वभाव भी बदल गया। परिवार बिखर गया, रिश्ते टूट गए, अहंकार जगा। यक्षिणी कभी कभी प्रत्यक्ष आती, उसकी आज्ञा मनवाती। एक दिन उसने निर्दोष बलि मांगी, लेकिन धनपाल ने मना कर दिया। अब विपत्तियां शुरू। सीन 5। प्रायश्चित और मुक्ति। धनपाल टूटकर कामाख्या पीठ जाता है। बेटा बीमार, व्यापार में घाटा, अपयश, राजदंड का भय। धनपाल टूट गया। उसने कामाख्या पीठ में 6 महीने कठोर तपस्या की। अंततः मां कामाख्या ने उसकी प्रार्थना सुनी और यक्षिणी का बंधन तोड़ दिया, लेकिन शर्त थी, धनपाल को सारी संपत्ति त्यागनी पड़ी। अब वह जीवन भर गरीब रहना स्वीकार करता है। एंडिंग और सीख। शांत भाव। मंदिर की घंटी बजती है। इस कहानी से हमें समझ आता है, धन और शक्ति पाने की अंधी दौड़ रिश्तों, सद्भावना और आत्मा की शांति छीन सकती है। असली मुक्ति सच्चे प्रायश्चित और संयम में ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। क्या आप ऐसे किसी तांत्रिक वरदान की कीमत चुकाना चाहेंगे?